नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल व्यापार अनलॉक पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप दुकान या शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से बेहतरीन 5 दुकानें हो सकती हैं, तो मैंने उनकी टॉप 5 की लिस्ट बना करके आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जा करके चेकआउट कर सकते हैं, मैं आई बटन में उसको दे दूंगा। साथ ही इसी सीरीज में मैंने ये भी बोला था कि मैं उन टॉप 5 बिजनेसेस को अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा, जहां पे मैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा कि उन बिजनेसेस को किस तरह से करना है, उसमें कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, कैसे मार्केटिंग करनी है और किस तरीके से मुनाफा निकालना है। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने चहीते बिजनेस डिजिटल सेंटर या जन सेवा केंद्र के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी समय रहते मिलती रहे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिजिटल सेंटर एक बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, साथ ही इसके साथ आपको हाई रिटर्न या हाई प्रॉफिट हो जाता है। यदि आप पहले से ही जन सेवा केंद्र चला रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ जो लोग नए हैं उनके लिए तो होने ही वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी जो आपके लिए फायदेमंद होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की, कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था, एक बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगने वाली है। इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ 2-4 चीजें ही चाहिए होती हैं, जैसे कि एक लैपटॉप या कंप्यूटर, एक प्रिंटर और आपके बैठने के लिए काउंटर एंड चेयर, साथ में एक इंटरनेट एक्सेस जो आप सभी के पास मोबाइल में होता ही होता है। तो अभी हम बात कर ले रहे हैं कि इसमें कितनी लागत आने वाली है। यदि आप नया प्रिंटर या कंप्यूटर खरीदते हैं तो समझ लीजिए, मान लीजिए अगर आप एक नॉर्मल कंप्यूटर लेते हैं तो तकरीबन 20 से 25,000 या 30,000 का आता है, जिसको बहुत ज़्यादा आपको हैवी कॉन्फ़िगरेशन का नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर यूजेस सिर्फ इंटरनेट और कुछ वर्ड और PDF फाइल्स का ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ यूजेस होता नहीं है। तो इसके अलावा साथ में आपको एक प्रिंटर चाहिए होगा। एक नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर ले लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन साथ में अगर आप एक कलर प्रिंटर भी लेते हैं तो थोड़ा यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें कलर में प्रिंट करनी होती हैं तो उसके लिए आपको कलर प्रिंटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको एक नॉर्मल काउंटर और कुछ चेयर की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप ये सारी चीज़ें नहीं लेते हैं तो आपको तकरीबन 40 से 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मेरी जो राय है, आप नए की बजाय सबसे पहले आप सेकेंड हैंड चीज़ें लीजिए, यानी प्रिंटर जो है आप सेकेंड हैंड ले लीजिए। आजकल बहुत लोग जो अपने पर्सनल प्रिंटर्स बेच रहे होते हैं, तो जो प्रिंटर आप 10 से 12,000 रुपये का खरीदेंगे, वह तक प्रिंटर आप करीब 3 से 4,000 रुपये का खरीद लेंगे। जब आपका बिजनेस चलने लगे तब आप उसको नया ले लीजिएगा। उसी तरीके से मैं लैपटॉप या कंप्यूटर की बात करूँगी। अगर आपको सेकेंड हैंड में कोई अच्छा लैपटॉप मिल जाता है कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ इंटरनेट और वर्ड और PDF की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आप सेकेंड हैंड कंप्यूटर या लैपटॉप देख सकते हैं। आप चाहे तो काउंटर भी सेकेंड हैंड ले सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी हद तक सस्ता पड़ेगा। तो यदि आप चीज़ें सेकेंड हैंड लेते हैं तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट लगभग आधे से भी कम का हो जाता है, जो कि एक बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस होता है। यदि आप नया ही लेना चाहते हैं तो आप मेरे कुछ टॉप सेलेक्टेड प्रिंटर और कंप्यूटर्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उनको चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो आती है लोकेशन की। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पूरा का पूरा डिजिटल सेंटर सिर्फ लोकेशन पे ही डिपेंड करेगा। जो लोग करेंटली रन कर रहे हैं उनको इस बारे में अंदाजा होगा। अगर वो सही से नहीं चला पा रहे होंगे तो उन्हें यह पता होगा कि उनकी लोकेशन सही नहीं है। लोकेशन का मतलब ये होता है कि एक्चुअली ये जो डिजिटल सेंटर है, ये ज़्यादातर उन लोगों के काम ज़्यादा आता है जो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होते हैं।
तो यदि आप यह डिजिटल सेंटर के अपने शहर में या ऐसे एरिया में खोलते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादातर टेक्निकली स्ट्रांग है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें काम कम मिलेगा जो है। तो यानी आपको इस तरह का एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पर टेक्निकली स्ट्रांग लोग कम हैं, जैसे कि रूरल या सेमी रूरल एरियाज। तो लोकेशन की बात करें तो आपको रूरल या सेमी रूरल एरियाज को सेलेक्ट करना है, पर कोशिश करना है कि आपको इन रूरल एरिया में कस्बों के अंदर या गांवों के अंदर में नहीं जाना है। कोशिश करना है कि आपको एक ऐसी रोड सेलेक्ट करनी है जहां पर 4-5 कस्बे कनेक्ट होते हों या लोग वहां से पास होते हों। यदि आप ऐसी जगह सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पर ज़्यादा चांसेस हैं आपको बिजनेस मिलने के। साथ ही आप चौराहे को टारगेट ना करें, क्योंकि वहां पे आपकी शॉप का रेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो कोशिश करें कि आप जो स्पेस देख रहे हैं वो थोड़ा सा कम रेंट वाला हो, जिससे आपको ज़्यादा एक्सपेंस बियर ना करना पड़े। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या करना चाहिए और कितना मुनाफा हो सकता है। तो जैसे मैं बात करूँ, ये एक जन सेवा केंद्र है, तो यहाँ पर आप सभी तरह की डिजिटल सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले देख लीजिए, आजकल मोबाइल रिचार्ज है, मोबाइल सभी के पास है, रिचार्ज कराना ही होता है। कुछ लोग खुद कर लेते हैं, कुछ लोग को करवाना ही पड़ता है। पर अगर आप इस तरह के एरियाज में होंगे तो वहाँ वो लोग हमेशा दूसरों से ही रिचार्ज कराते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको मोबाइल रिचार्ज के वहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम बताने वाला हूँ, सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरना। यह एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। जैसे कि सरकारी घर की योजना, बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म भरवाते हैं। इसके अलावा सरकारी लोन, बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म भरवाते हैं। कृषि योजनाएं, बहुत बड़ी लिस्ट है। कृषि लोन, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो यहाँ से आपको बहुत सारा काम मिलने वाला है। और यदि आप किसी भी इनमें से कोई भी फॉर्म भरने के लिए अगर आप 50 रुपये भी चार्ज करते हैं तो आप एक अच्छी खासी दिन की इनकम सिर्फ इसी कैटेगरी से कर लेंगे। इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ी कैटेगरी है, वो है सरकारी नौकरी के फॉर्म भरना। सरकारी नौकरी के फॉर्म भरना और एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने या प्रिंट कराने के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और बहुत सारा काम मिलता है। तो यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है। फिर वही मैं बात करूँगा, अगर आप 50 रुपये भी पर फॉर्म चार्ज करते हैं तो यहाँ एक अच्छी खासी इनकम आपको बनने वाली है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट की चलाई जा रही CSC सेंटर की योजना का भी लाभ ले सकते हैं। यदि आप CSC सेंटर का सर्टिफिकेशन करा करके अपना एक लाइसेंस वहाँ से करा लेते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सरकार की तरफ से होने वाली योजनाओं का काम आपको मिल जाएगा। इनमें जैसे होता है माइक्रो बैंकिंग में FD, RD और इंश्योरेंस में आपका जो है लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, बाइक एंड कार इंश्योरेंस हो गया। इसके अलावा बैंकों की तरफ से मिलने वाली योजनाओं का भी लाभ दूसरों को दिला सकते हैं। इसके अलावा आप माइक्रो बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिसमें कैश का लेन देन, आधार के थ्रू पैसे निकालना और जमा करना इत्यादि। अगर आपको माइक्रो बैंकिंग करनी है तो कोशिश करिए कि SBI का मिले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि SBI का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत बड़ा है। यदि SBI का नहीं मिल पाता है तो आप कोशिश करिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का लीजिए, क्योंकि SBI के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के पास भी बहुत सारी योजनाएं की लिस्ट होती है। इसके अलावा आप आधार के लाइसेंस लेकर के आधार अपडेट का काम कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल या डेथ सर्टिफिकेट भी करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं ट्रेन के, बस की। इसके अलावा यूथ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिज्यूम। आप रिज्यूम बना सकते हैं, फोटो प्रिंट कर सकते हैं। वैसे तो फोटोज की इतनी जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ ना कुछ जगहों पर पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ जाती है, तो आप फोटोज भी वहां पर प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को वहां पर कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। यदि मैंने जो अभी लिस्ट बताई है, अगर उनमें से ही आपको पूरे दिन में 2-2, 3-3 काम आ जाते हैं तो भी आपने दिन भर में 1500 रुपए के आसपास तो आराम से कमा लेने हैं। यदि आप 1500 रुपए भी कम से कम कमा लेते हैं महीने में, ये कम से कम है, आप इससे ज़्यादा भी कमाएंगे। क्योंकि अभी मैंने पिछले साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब श्रम कार्ड बन रहे थे तो उस वक्त लोगों की भीड़ लगी हुई थी CSC सेंटर पे।
लोग लाइन में खड़े होकर के जो है अपना सम कार्ड बनवा रहे थे, जहाँ पर लोगों ने 50, जो भी CSC सेंटर थे उन्होंने 50 रुपये चार्ज किया था पर फॉर्म का, और दिन भर में उन लोगों ने तकरीबन 5,000 से ऊपर की कमाई करी थी CSC सेंटर्स ने। तो इस तरह की अगर कोई सरकारी योजना या कोई भी लाभ देने वाली योजना अगर अचानक से आती है तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर इस तरह की योजनाएं एक महीना अभी अगर आपको काम मिल गया हो, पर डे का 5 से 7 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं, तो एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप 1500 रुपये पर डे का भी अगर नॉर्मल निकालते हैं तो आप मंथली कुछ 2 से 3 हज़ार का रेंट आउट कर दें, निकाल दें, और कुछ अपने अदर एक्सपेंसेस निकाल दें, तो आप आराम से इस बिजनेस से 25 से 30 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, अगर आप सेकेंड हैंड चीज़ें लेते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट ही 20 से 25 हज़ार रुपये था, जो कि आपका एक महीने की इनकम में वापस हो जाता है। ऐसे बहुत ही कम बिजनेस होते हैं जहाँ पर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए, लेकिन ये एक इस तरीके का बिजनेस है जहाँ पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ में यदि आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस नए शॉप आइडिया के साथ। उसमें हम बात करेंगे उसके इन्वेस्टमेंट, लोकेशन और इनकम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।